2500 मीटर और चौड़ाई 1500 मीटर। यदि एक साइकिल सवार व्यक्ति को 6 चक्कर लगाने किसको बाबू लगाना है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है बाबू? पाठ है ना। पाठ हम बना देंगे। क्या बना दिया बाबू? ये क्या हो गया? पाठ हो गया ना। क्या हो गया? पाठ। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 मीटर। कितनी? 2500। चौड़ाई 1500 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 1500 मीटर। तो हम जानते हैं किस आकार का है बाबू? आयत का आकार का। किस आकार का है? किस आकार का है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस b। 2 इंटू 2500 प्लस 1500 2 इंटू 4000 क्या हो जाएगा बाबू? 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 8000 मीटर। क्या हो जाएगा? 8000 मीटर। ये बता 8000 मीटर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर दूर बराबर कितना मीटर होता है बाबू? 1। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो कितना मीटर है बाबू? 8000 मीटर है ना। इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8000 बटा 1000 क्या हो जाएगा? 3 0 से 3 0 कैंसिल। क्या आ जाएगा बाबू? 8 किलोमीटर। कितना क्या आ जाएगा? 8 किलोमीटर। यानी पार्क की पूरा लंबाई कितनी हो गई? जो जितना रास्ता है यानी पार्क की चारों बगल जो रास्ता है ये तीनों, इसका लंबाई क्या हो गया? 8 किलोमीटर। कितना हो गया बाबू? 8 किलोमीटर। और किसके चाल से चल रहा है बाबू? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। किस चाल से चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो चाल कितना दिया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? दूरी। फिर ये क्या हो गया? चाल। क्या हो गया? क्या नहीं दिया है? समय। क्या नहीं दिया है? समय। ठीक है। अभी हम एक चक्कर के निकाल लें। कितने चक्कर के निकालना है बाबू? एक चक्कर का। क्या हो गया? समय बराबर दूरी बता 4। क्या होता है? दूरी बता 4। क्या हो जाएगा? 8 बटा 8। 8 से 8 कितना हो जाएगा बाबू? 1। समय का मात्रा क्या होता है? घंटा। क्या होता है? घंटा। यानी उस पार्क को और उस पार्क को 1 चक्कर कितने टाइम में लगाना है बाबू? 1 घंटा। कितने घंटे में? 1 घंटा। 6 का कितना चक्कर लगाना है? 6 चक्कर। कितना चक्कर? 6 चक्कर। कितना समय लगेगा बाबू? 6 घंटे। 1 चक्कर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा बाबू? 1 घंटा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा। ठीक है ना। ऊपर से मिटा दें। ठीक है। चलो यहाँ लिख दे। तो 6 चक्कर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा बाबू? 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। किसी को दिक्कत नहीं। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 भाग पक्षी नदी के किनारे बढ़ता था। झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। यानी 1/5 भाग क्या है? पक्षी अपने घोंसले में है। अब पूछ क्या रहा है? घोंसले में कुल कितने पक्षी? 1/5 भाग क्या है? घोंसले में। ठीक है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में निकले हैं। तो बताइए कि उस घोंसले में कुल कितने पक्षी? तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे बाबू? क्या कि उस घोंसले में कितने पक्षी रहते थे, यानी सभी पक्षी मिलाकर उस घोंसले में कितने पक्षी रहते थे। उसके बाद उनको अलग अलग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/5 दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा बाबू? 20। 4 में से 20 तो 5 और 5 होगा 20 4 5 4 9 बता 20 9 बता
ठीक है। यानी उस घोंसले में कितने पक्षी रहते थे? 20। कितने? 20 में से 9 क्या हो गया? यानी अपने घोंसले में भी है और नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। किसमें है? घोंसले में और नदी के किनारे पर। बाकी कितने बचे? 11 बराबर क्या दिया है? यानी 22। यानी 22 पक्षी भोजन की तलाश में, यानी बाकी बच रहा है कितना? 11 के बराबर क्या दिया है? 22, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 22 बटा 11 क्या हो जाएगा? ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना? दूनी 22। टोटल कितने पक्षी हैं? 20। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 20। उस घोंसले में कितने पक्षी रहते थे? 40। अब देखो 40 पक्षी उस घोंसले में रहती थी, लेकिन पूछ क्या रहा है कि 1/5 भाग अपने घोंसले में। कितना है? 1/5 भाग। तो 1/5 गुणा क्या हो जाएगा? 40। 5 होते हैं आधे का नाम। तो उस घोंसले में कितने पक्षी रहते थे? 8। कितने रहते थे? 8, ठीक है। अगर वही पूछता उस घोंसले में टोटल कितने पक्षी रहते थे तो कितना आंसर आता बाबू? 40। कितना आता? 40। अगर वही पूछता कि पक्षियों के एक झुंड 1/4 यानी नदी के किनारे पर कितनी पक्षी आ गई है तो क्या हो जाता? 1/4 गुणा 40। 4 नहीं है 40 क्या हो जाता? 10। यानी 10 पक्षी कहाँ गई हैं? नदी के किनारे पर। और 8 पक्षी कहाँ गई हैं? अपने घोंसले में। 8 पक्षी कहाँ है? अपने घोंसले में। और 22 पक्षी भोजन की तलाश में गई हैं। कितना पक्षी? 22। समझ में आया? इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकते थे, तीनों तरीके से आसान हो जाएगा कि नहीं? ठीक, ये पक्का नवोदय में पूछेगा क्वेश्चन। इस नवोदय में इस बार ये पक्का पूछेगा। राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका वो 1/4 भाग क्या कर देता बाबू? बेच देता। राम के पास कुछ घोड़े थे, उसमें से 1/4 भाग क्या कर दे? बेच दिया, उड़ा दिया। क्या कर दिया? अब बेचने के बाद उसके पास कितने घोड़े बच गए बाबू? 7 गो। कौ गो? 7 गो। कितना? 7। तो पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने घोड़े थे? तो क्या पूछ रहा है? उसके पास इसको दो से बताएंगे, ठीक है ना। एक माना उसके पास 100 घोड़े थे। कितना घोड़े थे बाबू? 100 घोड़े थे। कितना थे? x। कितना थे? x, ठीक है। तो कितना घोड़े बेच दिया? x/4। कितना घोड़े बेच दिया? क्या हो जाएगा? x माइनस x/4 क्या हो जाएगा? x माइनस x/4। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 4 4 4x - 3x क्या हो जाएगा? 4x - 3x। तो क्या हो जाएगा? x बता नहीं 4x - x होगा। क्या होगा? 4x - x। तो 3x बराबर 4 क्या हो जाएगा? 3x बराबर 4। ये x का मल्टीप्लाई करना है हम इसको इधर कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो रहा है 7। तो 3 से इसको भाग देना कितना बार जाएगा बाबू? 20 बार। कितने बार में? 20 बार में। तो 20 को x बराबर 4 गुना 20 20 को 80 क्या हो जाएगा? 20 को 80। एक और विधि मान लेंगे उसके बाद कितना घोड़ा बेच दिया? 1/4 में कितना घोड़ा बेच दिया बाबू? तो यानी 4 में से 1 को बेच दिया। कितना में से? 4 में से 1 बेच दिया। तो उसके पास कितना घोड़ा बचे? 3। कितना घोड़ा बचे बाबू? 3 बराबर क्या दिया है? 7। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 7/3 1 बराबर 7/3। उसके पास कितना घोड़ा है? देखो माना 4 में से 1 घोड़ा बेच दिया। 4 में से 1 घोड़ा बेच दिया। तब उसके पास कितने घोड़े बच रहा है? 3 ना। कितने घोड़े बच रहा है? 3 बराबर क्या दिया? 7 दिया है ना। क्या दिया? 3 बराबर 7 1 बराबर। इससे भाग देंगे क्या आएगा? 20। क्या आएगा? 20 आएगा ना। कितना आएगा? और उसके पास टोटल कितने घोड़े हैं? यानी 4 में से 1 बचा है ना। 4 में से 1 ही तो बचा है ना। ठीक। 3 तो उसके पास है। 3 की संख्या 7 दिया। उसके पास पूछ रहा है कितने घोड़े हैं? तो 20 में क्या हो जाएगा? 4 20 को 80। ऑप्शन नंबर
दिसंबर, बस। कोई दिक्कत? चलिए समझ लीजिए, रमेश अपने पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है। कितना भाग खर्च कर देता है? अपने पूंजी का 1/2 भाग क्या कर देता है? खर्च कर देता है। और शेष बचेगा, यानी उसके पास जितना बच रहा, जितना बच रहा उससे वह 1/4, यानी जितना बच रहा है उसमें उससे 1/4 भाग क्या कर लेता है? कमा लेता है। क्या कर लेता है? कमा लेता है। उस जितना बचता है उसका 1/4 भाग और कमा लेता है, ठीक है ना? तो पूछ क्या रहा है, तो उसके पास कुल कितनी पूंजी हो जाएगी? पूंजी का कुल कितना भाग हो जाएगा? पूंजी का कुल कितना भाग? तो सबसे पहले से हम माना कि वो कितना रुपया कमाता है बाबू? 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। 1 महीने से 1/2 कर देंगे, ठीक है ना? इसके नीचे एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 है का नाम 2 एक एक का 2 है का नाम 2 एक एक का नाम 1। 2 में से क्या 1/2? कितना भाग उसके पास पूंजी बचा है? 1/2। कितना बचा है बाबू? 1/2 का कितना कमाना है? 1/4। 1/2 पूरे 1/4 एक का नाम 1 2 चौको कितना कमा लिया बाबू? 1/8 कमा लिया। कितना कमा लिया? 1/8। और उसके पास ऑलरेडी पहले से कितना बचा हुआ? 1/2। कितना बचा हुआ? 1/2। जोड़ देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू? 8। क्या आएगा? आते का नाम 8, एक का नाम 1, 2 चौको 8, 4 का नाम 2 चौको 1 चौको 4 5 बता। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 5 बटा 5 बटा